हाय दिस इज कृणाल एंड वेलकम बैक टू दिस स्पेशल वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे कौन से 3 मिस्टेक्स है जो ऑप्शन बायर करते हैं। अगर वो 3 मिस्टेक को अगर हम लोग अवॉइड करते हैं तो हम लोग स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम वही जानेंगे ऐसे कौन से 3 कॉमन मिस्टेक्स है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। पर इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा यूँ दोस्तों कि इससे जितने भी हम नए नए वीडियोस अपलोड करेंगे तो उन सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों हम बहुत बार देखते हैं कि जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं और उसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना भी करना पड़ता है। और स्पेशली जब हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो आज के वीडियो में वही बात करेंगे ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जिसे हमें करना नहीं चाहिए दोस्तों अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, सो यू विल बी प्रो। दोस्तों जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मोमेंटम। दोस्तों इस मार्केट में ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ फिट करनी चाहिए दोस्तों आपने कि इस मार्केट में हम तभी पैसा कमा सकते हैं जब इस मार्केट में हम लोग मोमेंटम के साथ ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बाइंग का यही है, अगर आप मोमेंटम को कैच करोगे तो ही इस मार्केट में आप पैसे कमाओगे। मोमेंटम को कैच करने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको लगता है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी या यहाँ से नीचे जाएगी तो तेज़ी से यहाँ से नीचे जाएगी, तभी उसी टाइम का आपको फ़ायदा उठाकर उसी टाइम पे आप लोगों को ऑप्शन बाइंग करनी होगी दोस्तों। देखिए क्योंकि अगर आप मोमेंटम को कैच नहीं करोगे दोस्तों तो इस मार्केट में आप जितने भी पैसे है उतने पैसे आप 1 CR भी रहेंगे ना दोस्तों आपके पास, वो भी आप ऑप्शन बाइंग में लूज करोगे दोस्तों। तो ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करना है दोस्तों जो सेकेंड जो पॉइंट होने वाला है दोस्तों वो है कि हमें किसी भी पोजीशंस को पोजिशनली नहीं लेकर जाना है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों अगर आपने कोई पोजीशन बना रहे हो आप ऑप्शन बाइंग की तो आप उसे पोजिशनली मत लेके जाओ। मतलब आज आपने उस ऑप्शन को बाय किया है तो आप एक्सपायरी तक उसे होल्ड करने की कोशिश मत करो दोस्तों। इसमें होगा ये दोस्तों कि अगर आज आपने पोजीशन बनाई है तो जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी दोस्तों वैसे वैसे जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम लूज करना शुरू कर देगा दोस्तों। सपोज आपने 50 रुपीज़ को कोई ऑप्शन को बाय करके रखा है दोस्तों जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी दोस्तों वैसे वैसे क्या होगा, जो 50 रुपये का जो आपने कॉल या अदरवाइज कोई पुट खरीद के रखा है तो वैसे वैसे क्या होगा, वो 50 रुपये का ऑप्शन है वो धीरे 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 उसकी वैल्यू कम करता चला जाएगा। मतलब अभी 50 है तो 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आ जाएगी वैसे वैसे वो उसकी प्राइस कम होती चली जाएगी। इससे होगा यूँ दोस्तों कि इससे आपको लॉस हो सकता है। तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए दोस्तों कि आप किसी भी ऑप्शन बाइंग के पोजीशन को आप होल्ड नहीं कर सकते एक्सपायरी तक। अगर होल्ड करते भी हो तो एंड ऑफ द मोमेंट आपको उसमें लॉस ही होने वाला है दोस्तों। जो थर्ड पॉइंट होने वाला है दोस्तों वो है स्टॉप लॉस और टारगेट। देखिए दोस्तों अगर इस मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके माइंड में स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड होना चाहिए। अगर टारगेट डिसाइड नहीं है तो भी ठीक है, पर स्टॉप लॉस डिसाइड होना ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आप सर्टन अमाउंट के नीचे, मतलब सर्टन प्राइस के ऊपर आप आपका स्टॉप लॉस लगाकर ज़रूर रखिए। क्योंकि अगर मार्केट वहाँ से रिवर्सल हो जाएगा तो वहाँ से आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो पाएगा। अगर वहाँ से मार्केट अगर सडनली मार्केट कौन से भी पॉइंट से अगर रिवर्सल होता है, वहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होता है तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा लॉस लेने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस लगाकर आपके लॉस को आप कंट्रोल करके रख सकते हो। और अदरवाइज अगर आपकी पोजीशन अगर प्रॉफिट में आ रही है तो आप प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। कम से कम उसमें आपको लॉस तो कम से कम नहीं होगा। तो स्टॉप लॉस लगाना इस मार्केट में मत भूलना, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे आपके पास 1 CR भी है दोस्तों वो भी आप ज़ीरो कर सकते हो दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। फोर्थ जो पॉइंट है, नॉट बट लीस्ट बट जो फोर्थ पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों आप जब भी कोई ऑप्शन खरीदते हो तो उसमें क्या आप एक मिनिमम प्रीमियम पे करते हो। वो प्रीमियम पे करने के बाद उस ऑप्शन को आप खरीदते हो दोस्तों। वैसे अगर सेलर की व्यू से हम लोग देखेंगे तो अगर कोई सेलर को अगर एक लॉट सेल करना है दोस्तों तो उनको क्या लगता है, उनको 1 लाख रुपीज़ लगते हैं। वही ऑप्शन बायर के केस में देखेंगे तो ऑप्शन बायर को एक लॉट खरीदने के लिए 2 या 3,000 के आसपास उसको पैसे लगते हैं दोस्तों।
तो आपका जो सीधा सीधा जो टक्कर है वो ऑप्शन सेलर के साथ होने वाला है दोस्तों। और ऑप्शन जो सेलर है उनके पास ह्यूज मनी तो होता है दोस्तों, और उसके अलावा उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने टाइम को खरीद कर रखा होता है दोस्तों। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे सेलर को प्रॉफिट होगा। तो यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपने क्या किया है, आपने एक समय को नहीं खरीदा है, तो इसकी वजह से आपको मोमेंटम को कैच करना पड़ेगा। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रोबेबिलिटी। दोस्तों आप जब भी ऑप्शंस बाय करते हो तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी होती है उस ट्रेड में सक्सेसफुल होने की। तो दोस्तों अगर ऑप्शन बाइंग में देखेंगे तो 20 to 30% प्रोबेबिलिटी होती है उस ट्रेड में सक्सेसफुल होने के लिए। पर वही हम सेलिंग के साइड पर देखेंगे, जो ऑप्शन को सेल करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 80 to 90% होती है, और वो हर एक ट्रेड को, मतलब लॉस में जाने वाली जो भी पोजीशन है उसे वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। पर वही ऑप्शन बाइंग के केस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपकी पोजीशंस, अगर ऑप्शन बाइंग की अगर आप लॉस में चले जाते हो तो वो लॉस में ही जाएगी, उसे प्रॉफिट में आप ज़्यादातर नहीं लेकर आ सकते हो। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग कर रहे हो आप, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हुए आपने अगर ट्रेड किया मार्केट में, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो आप देखिए बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके ट्रेडिंग में हो सकती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको पता भी चला होगा कि ऐसे कौन से जो मिस्टेक्स है जिसे ऑप्शन बायर को अवॉइड करनी चाहिए दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपके नॉलेज में कुछ इंक्रीमेंट हुई होगी और आपको असल में लग रहा होगा कि मैंने आपके नॉलेज में कुछ चीज़ें इनपुट करने की कोशिश की है जिसको आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो अगर ऐसा लगता है आपको असल में, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप ट्रैकिंग अस। Fearless.